नमस्कार बच्चों, मैं उमाकांत मौर्य आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित का अभ्यास 3D। बच्चों, इससे पहले के जितनी भी प्रश्नावलियां हैं, अभ्यास 1, अभ्यास 2 और अभ्यास 3 के जितने भी अभी तक पार्ट सी तक, मतलब इसका अभ्यास 3 तक हम हल कर चुके हैं। वो सारी वीडियो हमारे प्ले लिस्ट के, मतलब यूट्यूब के ऊपर प्ले लिस्ट में मौजूद हैं। तो जो बच्चे नए हैं वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाकर के सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा दिया गया है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया कि एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। तो चलिए बच्चों, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों, इसे हम सॉल्व करते हैं जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो पहला दिया गया बच्चों कि पेटी में कुल सेब, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों पेटी में कुल सेब। पेटी में कुल सेब बराबर रखे गए हैं बच्चों 1728। प्रत्येक तह में रखे गए सेब, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों प्रत्येक तह में रखे गए सेब तो इसको क्या करेंगे बच्चों, क्यूब रूट लगा के लिखेंगे यहाँ पे क्यूब रूट के अंदर। तो यहाँ पे क्यूब रूट आ जाएगा हमारा, यहाँ पे अंदर लिख देंगे हम 1728। ठीक बच्चों, अब इसका क्या करेंगे, हम 1728 का गुणनखंड निकालते हैं। चलिए बच्चों काटते हैं। तो लास्ट में सम संख्या है बच्चों, तो हम इसे 2 से काटेंगे। तो यहाँ पे कट जाएगा 2 8 16, एक बच जाएगा 12 हो जाएगा, 2 6 12, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे बच्चों, तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8 पूरा कट जाएगा बच्चों, सॉरी 2 चौके 8 कट गया हमारा, और 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे बच्चों, तो 2 दूना 4, 2 एक 2, 2 6 12। इसी प्रकार बच्चों फिर हम 2 से काटेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दाम में 20, एक बच जाएगा, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे बच्चों, तो 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा 2 दूनी 4, एक बच जाएगा, तो 2 सते 14 कट जाएगा बच्चों। और फिर इसको हम काटेंगे 3 से, 3 9 27। फिर यहाँ पे काटेंगे 3 त्रिका 9, और फिर 3 से काटेंगे बच्चों 3 इकन्ना 3। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा 1700, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1728। और फिर कितनी बार आया है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, और बच्चों यहाँ पे आ गया हमारा गुणे 3। अब यहाँ पे देखते हैं 2 का जोड़ा बन रहा है, फिर 2 का बन रहा है, और फिर 3 का बन रहा है। तो प्रत्येक पंक्ति में से 2 बाहर आ जाएगा बच्चों, इसमें से 2 आ जाएगा और इसमें से 3 आ जाएगा। तो बराबर में 2 दूना 4, तिहाई कितना हो जाएगा 12। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि जितनी पंक्तियां हैं, तो अतः यहाँ पे लिख कर दिखा देंगे इसी प्रकार से, अतः प्रत्येक तह में 12 सेब रखे हैं, 12 सेब रखे हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया हमें, एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कुल कितनी तहें हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें ये क्या कह रहा है कि जो पेटी में आम है, 216 जो आम रखे गए हैं वो घन के रूप में सजा कर रखे गए हैं। तो हमें ज्ञात करना है कि इसके अंदर तहें कितनी हैं। तो जितने तहें होंगी बच्चों उतना ही प्रत्येक पंक्ति में, मतलब जितनी पंक्ति होगी उतने ही उसमें सेब रखे गए हैं।
तो चलिए बच्चों इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पेटी में कुल आम बराबर कितना रखा गया बच्चों 216। फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक तह में रखे गए आम, प्रत्येक तह में रखे गए आम बराबर, तो क्यूब रूट के अंदर बच्चों यहाँ पे आ जाएगा हमारा 216। अब 216 का बच्चों हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे देखें 216 का हमने गुणनखंड यहाँ पे किया हुआ बच्चों, जब हम पहले काट रहे थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 216 हमारा आया था। 216 में देख लिए 3 बार हमारा 2 से कटा है और 3 बार 3 से कटा है। तो हम अब उसको काटेंगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों 216 का जो आ रहा है वो हमारा क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 और गुणे 3 के रूप में। अब यहाँ पे बच्चों हम क्यूब रूट में इसे लिख लेंगे। तो क्यूब रूट में हो जाएगा हमारा 216 और यहाँ जोड़ा बना लेंगे बच्चों, जोड़ा बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे 3, यानी बराबर में कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 2 3 6। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या पूछा गया था, लास्ट में पूछा गया था कि पेटी में आम की कुल कितनी तहें हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः पेटी में कुल आम की तहें हैं, आम की तहें हैं बराबर 6। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों अब तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में बच्चों में दिया गया है, कह रहा है कि एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक में एक ताह में चाक के कितने डिब्बे हैं। तो चलिए बच्चों इसको भी हम सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि संदूक में रखे गए डिब्बों की संख्या, संदूक में रखे डिब्बों, संदूक में रखे डिब्बों की संख्या बराबर कितना दिया गया बच्चों हमें 2744। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अब लिखेंगे कि संदूक में डिब्बों की तहें, संदूक में डिब्बों की तहें बराबर, तो यहाँ पर बच्चों हमारा आ जाएगा क्यूब रूट में 2744। तो अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले हमें इसे काटना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2744 इसको काटेंगे बच्चों, सम संख्या 2 से काटेंगे। तो 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे बच्चों, 2 छंग 12, यहाँ बचेगा 1 तो ये हो जाएगा 17। फिर यहाँ पे चला जाएगा हमारा 2 अठे 16, 1 बच जाएगा, 2 छंग 12। फिर यहाँ 2 से काटेंगे बच्चों, तो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। अब 343 आ गया। 343 बच्चों हमारा कटेगा 7 से। तो इसको हम 7 से काटेंगे, तो यहाँ पे कट जाएगा 7 चौक 28, 6 बच जाएगा, 7 नवा 63। फिर 7 से काटेंगे बच्चों, तो 7 सते 49 और फिर 7 से यहाँ पे लाइन खींच लेते बच्चों। फिर 7 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 एकन्नम 7। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों 2744 बराबर में इसका गुणनखंड हमारा आ गया है 2 गुणे 2 गुणे 2
गुणे 7 गुणे 7 और गुणे 7। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्यूब रूट में आ जाएगा 2744 बराबर में। अब प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या बाहर आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 और गुणे 7, यानी बराबर में कितना आ गया बच्चों हमारा 14। ठीक है, तो अब नीचे हम लिख करके बता देंगे। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों अतः संदूक में एक तह में चाक के डिब्बे हैं बराबर 14। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे चौथे क्वेश्चन में दिया गया है, एक शोरूम में कांच के रंगीन इकाई घन के दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं, मतलब शोरूम के अंदर कांच के रंगीन इकाई घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृति बनी है। तो यहाँ बच्चों हमें वही निकालना है, तह ही ज्ञात करनी है। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से सवाल को हम नोट कर लेंगे। रंगीन घनों की कुल संख्या 512 है और घनों की तह तो क्यूब रूट में आ जाएगी। तो 512 की क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 512 को हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सम संख्या 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 1 बच जाएगा, 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 1 बच जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे बच्चों, तो 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4 और 2 अठे 16 कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 और 2 चौके 8 कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे 2 16 में 32 कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 अठे 16 कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे बच्चों 2 दूना 4 और फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे 2 इकन्ना 2 कट जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों की जो 512 का गुणनखंड है वो कितनी बार आया है, कितना जोड़ा बन रहा है हमारा, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़े बन रहे हैं। तो यहाँ पे 2 गुणे 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 2 और गुणे 2। तो यहाँ पे बच्चों जोड़ा बना लेंगे, उसको क्यूब के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 512 बराबर में प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या बाहर निकाल लेंगे बच्चों। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे 2 और गुणे 2, यानी बराबर में 2 दूना 4 दूना 8 यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। अब नीचे हम लिख करके बता देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों अतः रंगीन घनों की कुल तहें हैं बराबर 8। तो बच्चों यहाँ पे 8 तहें निकल के आ रही हैं। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन में दिया गया कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार कुल चंदे की धनराशि 15,625 रुपए हो तो उस कक्षा में कुल कितने शिक्षार्थी हैं। तो बच्चों यहाँ पे सवाल आपको समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री द्वारा वहाँ स्कूल के अंदर जो हमारा स्कूल का क्लास है उसके अंदर जितने बच्चे हैं तो पैसे जो दिए गए हैं उनके घन के बराबर दिए गए हैं। जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों का जितना घन हो रहा है, कितना हो रहा है विद्यार्थियों का घन, तो हो रहा है हमारा 15,625 बन रहा है घन की संख्या।
तो बच्चों इतने पैसे उन्होंने दे दिए हैं, हमें क्या करना है, अब इनका निकालना है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो हमें इसका घन ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों हम करते हैं, इनका घनमूल ज्ञात करते हैं। तो बच्चों हम इस प्रकार से इसको लिख लेंगे, कुल चंदे की धनराशि हमारी कितनी है, 15,625। कक्षा में कुल शिक्षार्थी कितने हैं बच्चों, घन रूप में इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका गुणनखंड हम ज्ञात कर लेंगे। तो 15,625 का यहाँ पे गुणनखंड हम निकालेंगे। तो 5 से काटेंगे बच्चों, तो कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 एकन्नम 5, 1 बच जाएगा, 5 दूना 10, 2 बच जाएगा, 5 25। फिर 5 से काटेंगे इसको, तो 5 छंग 30, 1 बच जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 5 दूना 10, 2 बच जाएगा, 5 25। चलो बच्चों उसको भी काटते हैं। तो यहाँ पे 5 एकन्नम 5 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, 5 दूना 10 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, 5 25। फिर 5 से काटेंगे बच्चों, तो 25 पंचे कट जाएगा हमारा 125। फिर 25 को काटेंगे बच्चों 5 से, तो 5 बार में कटेगा, और फिर 5 को काटेंगे बच्चों 1 बार में कट जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे 15,625 का जो गुणनखंड निकल के आया है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 है। यानी हम इसको क्यूब रूट में यहाँ पे लिख लेंगे, 15,625 यानी बराबर प्रत्येक जोड़े में से एक एक बाहर आ जाएगा। तो 5 गुणे 5 आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25। तो इस प्रकार हम लिख के बता देंगे। अतः कक्षा में कुल विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी हैं बराबर 25। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों इसका हम जो छठा क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों इसका जो छठा क्वेश्चन दिया गया, हमें दिया गया है, एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन एक घन के बराबर होता है। तो बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पे जो टंकी में पानी आता है वो है हमारा 1331 लीटर, ठीक है, और 1000 लीटर होता है हमारा एक घन मीटर के बराबर। 1000 लीटर बराबर एक घन मीटर के बराबर होता है। तो चलिए बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं और टंकी की माप ज्ञात करते हैं कि टंकी की कुल माप कितनी है। तो बच्चों हम इसको इस प्रकार से लिख लेंगे कि घनाकार टंकी में पानी का आयतन हमारा कितना है, 1331 लीटर, और ये बराबर किसके बनता है बच्चों, 1331 बटे 1000 क्या बनता है हमारा, घन मीटर बनता है। तो मतलब एक घन मीटर ये बन रहा है। अब इसका 1331 का और 1000 का घन ज्ञात करते हैं। तो 1331 बच्चों आपको पता ही है कि 11 का घन होता है, और 1000 जो है वो बच्चों हमारा 10 का घन होता है। तो हम यहाँ पे इस प्रकार से इसको हम लिख लेंगे। तो हम जानते हैं कि 11 गुणे 11 और गुणे 11 ये बन जाएगा, बटे में क्या बनेगा बच्चों, 10 गुणे 10 और गुणे 10 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बच्चों 1331 और बटे कितना हो जाएगा हमारा 1000। अब इसको हम क्यूब रूट में यहाँ पे लिख लेंगे। जब क्यूब रूट में लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1331 और बटे कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 1000, यानी बराबर में हो जाएगा हमारा 11 बटे 10। अब बच्चों 11 बटे 10, अब इसको हम घन मीटर में हमें इसको ज्ञात करना, कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, नीचे देखो 10 के बाद एक शून्य है तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा यहाँ पे। तो ये बराबर हो जाएगा बच्चों 1.1 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा ये। तो 1.1 मीटर में आ जाएगा ये, ठीक है। और यही क्या बन जाएगा बच्चों हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर चाहें तो हम इसको इस प्रकार से लिखकर दिखा भी सकते हैं बच्चों। यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः टंकी की भुजा कितना है, 1.1 मीटर है, मीटर
है। ठीक है बच्चों, हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। तो आशा है बच्चों जो प्रश्नावली हमारी 3D है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई और इसके सारे सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए ताकि पढ़ाई में उनकी भी मदद हो सके। फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।